मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए, पानी नहीं डाल पाया। देखना है कि खेतों में फसल अब कितनी बड़ी हो गई। 1 महीना तो हो गया, अभी तक फसल बड़ी हुई कि नहीं। और कब से बीमार बैठा हूँ घर में, तो मैं थोड़ा देर से आऊँगा। तुम बेशक से खाना खेत पर ही ले आना। यह कहकर रामू अपने खेत की तरफ जा रहा था और जाते जाते अपनी पत्नी को खाने के लिए भी बोल कर गया। उसकी पत्नी सोचती रही कि मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे खेत में जाने क्यों नहीं फसल अच्छी होती है। हमेशा तो ये खेत में ही रहते हैं। मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ और आंगन साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है और जल्दी से खेत पर जाकर खाना भी ले जाना है। उधर रामू अपने खेत पर पहुंच गया और जल्द ही वो अपनी खेती बाड़ी देखने लगा। लेकिन ये क्या, उसकी फसल तो अभी भी उतनी की उतनी है। जाने क्या हो गया है कि उसकी फसल बढ़ती नहीं है और उसकी फसलों को कीड़े खा जाते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद भी रामू को फसल अच्छी ना देखकर बहुत उदास होता है और बोलता है, कितनी मेहनत करता हूँ, 3-4 दिन से बीमार था, उसके बावजूद भी मेरी फसल कितनी खराब हो गई है। हमेशा खेत में रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तो बहुत दुखी हो चुका हूँ। सारी दवाइयाँ डाल दी, सारे खाद डाल दिए, फिर भी जाने क्या हो गया फसलों को, इससे ज्यादा बढ़ती ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मन तो करता है इन फसलों को आग लगा दूं, जब कुछ होता ही नहीं तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। देखता हूँ थोड़ी बहुत झाड़ निकाल देता हूँ और घर को जाता हूँ। यह कहकर रामू अपना काम करने लगा। थोड़ी ही देर में वह अपने भाई श्याम के खेत की तरफ जाता है। श्याम अपने खेतों में सफाई कर रहा होता है। रामू को आता देख श्याम कहता है, अरे भैया, आप मेरे खेत पे आइए आइए। अरे श्याम, क्या कर रहा है? अरे भैया, खेत की सफाई कर रहा हूँ। देखो ये खेत कब से बंजर पड़ा है, जरा इसकी सफाई कर दूं। अरे हाँ, ये तो बहुत बंजर है, रामू कहता है। श्याम कहता है, आज तो आप बहुत दिन बाद इधर आए। अरे क्या बताओ श्याम, मैं तो तंग आ चुका हूँ अपनी खेती से। इतनी मेहनत करता हूँ, सारा दिन वहाँ बैठा रहता हूँ, फिर भी मेरी फसल बढ़ती ही नहीं है, ज्यों की त्यों बनी रहती है। इतना खाद पानी दवाइयाँ, मैं तो कंगाल हो गया और फसल है कि बढ़ती नहीं है। मन तो करता है अपने खेतों में आग लगा दूं और शहर चला जाऊं। अरे भैया, ऐसा क्यों कहते हो सकता है मिट्टी में कोई दिक्कत हो। देखो, मैं पहले मिट्टी के कंकड़ निकाल रहा हूँ, इसके बाद हल लगाऊंगा और फिर फसल बोऊंगा, तो आप जरा मिट्टी देखो। अगले दिन रामू फिर खेत की तरफ जा रहा था, साथ में उसकी पत्नी भी जा रही थी। दोनों चुपचाप खेत की तरफ निकल रहे थे। रामू ने कहा, अरे तुम कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रही हो? घर का काम कर लो और बाद में आना। ये बोलकर रामू रुक जाता है। तब उसकी पत्नी कांता कहती है, अरे मैं भी जाती हूँ खेत पर, हम दोनों साथ मेहनत करेंगे तो शायद अच्छी फसल हो जाएगी। आप इतना परेशान मत होइए, देखिए जल्द से जल्द कुछ न कुछ होगा। यह कहकर दोनों खेत पर पहुँचते हैं। लेकिन जब खेत पर जाते हैं तो देखती है कांता, अरे ये कैसी फसल है, 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी घास बराबर भी फसल नहीं हुई है। यही तो मैं तुमसे कह रहा था कि खेत पे आने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो अब सोच रहा हूँ इस खेत को ही आग लगा दूं, ना रहेगा खेत, ना होगी हमें कोई दिक्कत। मैं परेशान हो गया हूँ और इतनी मेहनत के बावजूद भी जब कुछ नहीं होता तो क्या फायदा यहाँ पर सर मुंडाने का। मैं तो अब शहर की तरफ निकलूंगा और वहीं कुछ मजदूरी कर लूंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। कांता अपने पति की उदासी भरी बातें सुनकर बहुत बेचैन हो जाती है। वह सोचती है वह अपने पति को क्या समझाए। खेत देखकर वो भी उदास हो जाती है कि इस खेत में तो कुछ हो ही नहीं रहा। उधर कांता की देवरानी सुनैना और उसका देवर आपस में बात कर रहे थे। सुनैना कहती है, इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। मुझे लगता है हमारी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई है कि हमारा साल भर का राशन और उसके बाद पैसे भी बचेंगे। बहुत सारा कर्ज है वो भी उतर जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार आपकी मेहनत सफल हुई, ना तो 2 साल से फसल कुछ हो ही नहीं रही थी। अरे हाँ, मैं जानता हूँ,
पर तुम क्या जानती हो, बड़े भैया के खेत में बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। आज वो हमारे खेत पर आए थे और उन्होंने बहुत परेशानी बताई। मैं बहुत दुखी हूँ कि उनके खेत में कुछ नहीं हुआ। बेचारे भैया सारा सारा दिन खेतों पे रहते हैं, लेकिन उनके खेतों में एक दाना नहीं हुआ और कह रहे थे कि खेतों में आग लगा देंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, शायद वो समझ जाए और थोड़ी और मेहनत करें। मैंने उन्हें कहा मिट्टी को देखो, शायद मिट्टी में कोई दिक्कत हो। हाँ, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब ज्यादा उनसे बात मत करना, वो हमारी कभी मदद नहीं करते। दोनों पति पत्नी अपने खेत के पास जाकर बहुत खुश होते हैं। उनका खेत जैसे कोई सोने की खान लग रहा हो। श्याम कहता है, मेरे खेत में तो देखो कैसे पीला सोना लहर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, इस बार पहली बार मेरी फसल इतनी अच्छी हुई है। इतनी मेहनत के बाद मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है इन फसलों को इन्हीं खेत में रहने दूं और मुझे बहुत रोना आ रहा है। अरे ये रोने क्यों लगे? अरे मैं बहुत खुश हूँ इसलिए रो रहा हूँ। तुम क्या धीरे धीरे बोल रही हो? देखो तुमने भी बहुत मेहनत की है, इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई की मदद इन्हीं फसलों से करूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी मेहनत आपने की और आप अपनी फसल अपने भाई को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारे ऊपर पहले ही इतना कर्जा है, भूल गए क्या? हमें पहले वो कर्ज चुकाना है, ना तो साहूकार हमें जीने नहीं देगा चैन से। हाँ, उसके बाद कुछ बचता है तो हम जरूर मदद करेंगे। उधर जब कांता अपने देवर की फसल देखती है तो जल भुन कर खाक हो जाती है। वो कहती है, इतनी अच्छी फसल, ऐसा लग रहा है कि इसके खेत में अनाज नहीं सोना उग गया हो और हमारे खेत में एक घास का तिनका भी नहीं है। मन तो कर रहा है इसकी सारी फसल खराब कर दूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अब इसके खेत में आग लगा दूंगी। थोड़ी देर में कांता ने उसके खेत में आग लगा दी और मन ही मन खुश होके बोली, आया बड़ा, मेरे खेत में एक अन्न का दाना नहीं और इसके खेत में सोना हो गए। जल्दी से देखती हूँ और निकल जाती हूँ इससे पहले कि कोई मुझे देखे। यह कहकर कांता वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद रामू अपने भाई श्याम के पास आता है। श्याम, तुम्हें कुछ पता भी है जो तुम यहाँ बैठे हो? अरे तुम तो ऐसे बेखौफ बैठे हो, लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जानते हो क्या हुआ है? तुम्हारे खेतों में आग लगी हुई है और तुम यहाँ बैठे हुए हो। तुम्हें कुछ पता भी नहीं, शायद किसी ने तुम्हें बताया भी नहीं। अरे भैया, अभी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी अपने खेतों से आया हूँ, अभी कैसे आग लग जाएगी? मेरे खेतों में कोई आग नहीं लगी। वो पीला मेरा अनाज है, सोना है, उसको आप आग कहते हैं? लेकिन भाई की बात सुनकर श्याम तुरंत भागा अपने खेतों की ओर। पीछे से उसकी पत्नी सुनैना भी आती है। जैसे ही खेतों के पास पहुंचते हैं, पूरी तरफ आग फैली हुई है। श्याम कहता है, ये मेरे खेतों में आग कैसी लग गई? मैं तो अभी गया था, अभी तक तो ठीक थी, अब मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं भी इस आग में कूद जाता हूँ। भैया देखो, मेरी फसल कितनी सुंदर थी, अब जाने किसने आग लगा दी। अब मैं इसी खेत में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मुझे अब जीने का बिल्कुल भी मन नहीं। अरे देखिए अब क्या होगा? मैं तो कहती थी कि जरूर किसी ने नजर लगा दी, ये जरूर किसी ने आग लगाई है। अपने आप खेतों में आग नहीं लग सकती। थोड़ी ही देर बाद रामू अपने घर की तरफ आता है। सामने उसकी पत्नी इंतजार कर रही होती है और उदास सी बैठी होती है। तब रामू कहता है, अरे मेरे भाई के खेत में आग लग गई है, क्या तुम जानती हो? देखो बहुत उदास है, तुम उनसे मिलने भी नहीं गई। जाके उनसे मिलो और उनको थोड़ी सी सांत्वना दो। मैं बहुत ही उदास हूँ। मेरा भाई इतनी मेहनत करके खेतों में अनाज उगाया था और जाने किसने कौन सी दुश्मनी निकाली और उसके खेतों में आग लगा दी। वो बहुत रो रहा है, उसकी पत्नी भी बहुत रो रही है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे खेतों में तो खुद अनाज नहीं है, फिर भी हमें उनके पास होना चाहिए। तुम भी चलो हमारे साथ। कांता अपने बारे में बताती है, वो आग मैंने ही लगाई है, मुझे माफ कर दीजिए। रामू को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। कहता है, मन तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमारे खेतों में अनाज नहीं उग रहा था तो मैंने गुस्से में।
आपके भाई के खेत में आग लगा दी। अरे दुश्मनी तुम्हें मुझसे निकालनी चाहिए, तुमने मेरे भाई के खेत जला दिए। दोनों पति पत्नी अपने भाई के घर आते हैं और घुटनों पे बैठ जाते हैं। जैसे ही सुनैना घुटनों पे बैठे देखती है वह सब समझ जाती है और उनको सुनाने लगती है। आप लोग हमेशा मुझसे जलते हैं, मेरे पति से जलते हैं। इतनी मेहनत की और आप लोगों ने हमारे खेत में आग लगा दी। पिछले साल जब हमारा अनाज नहीं हुआ था तब भी हमारी कोई मदद नहीं की। अरे भाभी, आपने ये क्या किया? आपने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। ये भी नहीं सोचा कि हम साल भर क्या खाएंगे। थोड़ा बचता तो मैंने सोचा था कि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, न खाने को न बेचने को, किसी चीज के लिए नहीं। मेरे भाई मुझे माफ कर दे और मेरी पत्नी को भी। इसकी गलतियों की वजह से आज हम बर्बाद हो गए हैं और तेरे भी खेत बर्बाद हो गए हैं। मैं चाहता हूँ तू मेरे खेत ले ले और जो भी तुझे करना है कर ले। बेशक से उनको बेच दे, पर हमें माफ कर दे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक किसान के खेत में आग लगाना सबसे बड़ा पाप है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। यह कहकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम रोती ही रहोगी कि माफी भी मांगोगी? जो तुमने किया है वो माफी के काबिल नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैंने आपके सारे खेत जला दिए। आप कहे तो मैं अपने सारे गहने बेचकर आपके पैसे दे दूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो सुनैना, मुझे माफ कर दो श्याम। थोड़ी देर बाद श्याम कहता है, अब जो हो गया सो हो गया भाभी, अब क्या कर सकते हैं। आपको गहने बेचने की जरूरत नहीं है, हम कुछ और देखते हैं। और अब तो गलती हो गई है, उससे अब अनाज तो वापस नहीं आ सकता। मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ही कुछ होगा। वैसे तो बहुत दुख की बात है, लेकिन अब क्या बोलूं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। कर श्याम रोने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में सुनैना कहती है, अब आप दोनों मिलकर खेती कीजिए, शायद तब फसल अच्छी हो। कुछ दिनों में राम और श्याम दोनों मिलकर खेती करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी फसल भी बहुत अच्छी होने लगती है। अब दोनों